रिजल्ट के ऊपर जो मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू फरमाई है वो जरा सुन लेते हैं, उसको उन्होंने किस तरह इंटरप्रेट किया है। ये भी एक अंदाज है इंटरप्रेट करने का, और कुछ और अंदाज भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज ये जरा सुन लें। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, ये एक रेफरेंडम था जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दाद जजेस हैं, आवाजें दे रहे हैं उनको कि जो छोड़ के चले गए हैं। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया, ये अब ड्रामा है, रो रहे हैं। रोना इनकी पुरानी आदत है। बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करता, बयानिए के पीछे कोई परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। सबसे बड़ा बदला ये कि आप काम करके इनको तारीख के कूड़ेदान में फेंके। हरीपुर हजारा में मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा, उनके घर में कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी है। कब तक कैदी नंबर 804 के बातों से लोगों के पेट भरेंगे? नवाज शरीफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, ये गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। और आज गैर मुल्की पब्लिकेशन जिक्री पाकिस्तान जो है उस वक्त जादू टोने पे चलता था। जब आप दहशतगर्दों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराएंगे, जब आप मिलिटेंसी को इख्तियार करेंगे, तो आपको अपने आप को सियासी जमात कहलाने का कोई हक नहीं है। बहुत बहुत वेलकम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, शौकत यूसुफजई साहब और मजहर अब्बास साहब। शौकत यूसुफजई साहब, ये जो बड़ी बदतरीन हार हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, इसकी वजूहात आप क्या बयान करते हैं? आप एग्री करेंगे मरीम नवाज साहिबा से कि वो पॉपुलर हो चुकी है अपनी गवर्नेंस की वजह से, इनकी हुकूमत जो है, या और साथ उन्होंने ये भी कहा अगर जनरल फैज़ आपके साथ होते आप जीत जाते। घर में घुसकर 804 नंबर कैदी को मारा है, और क्योंकि मुल्क जादू टोने पर नहीं चल रहा है इसलिए आप लोग हार गए। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे सर आप इस क्रिटिसिज्म को? शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, एक सीएम के और वो भी जो जाली फॉर्म 47 के ज़रिए सीएम बनी हो, उसके मुंह से इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। ज़रा महज़बाना अंदाज में गुफ्तगू कर लेती तो ठीक है। देखें, एक तो पहली बात ये कि हमने बहुत सारे जगहों पे हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, सिर्फ 2 जगहों पे इलेक्शन लड़ा, और वो भी आपने देखा कि जिस तरीके से धांधली हुई, जिस तरीके से फॉर्म 45 का रिज़ल्ट ही नहीं माना जा रहा, वो आज भी हमारे साथ मौजूद है। फॉर्म 45 उसका रिज़ल्ट कोई मान ही नहीं रहा है। उसके मुताबिक तो अभी भी 28,000 वोटों से जो शहनाज शौकत भाई, ये बाबर नवाज जो जीते हैं, ये तो पहले भी उन्होंने 2013 में हराया था उमर अयूब साहब को। कोई ऐसे नॉन एंटिटी नहीं है ये। हो सकता है आपका वोटर बददिल होकर निकला ही ना हो बाहर। नहीं, मैं उसके जी नहीं, बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी रिज़ल्ट आ रहा था उसके मुताबिक जो है अचानक जो है टीवी के ऊपर रिज़ल्ट चेंज होने लगा, और लोग बड़े हैरान हुए कि फॉर्म 45 के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उस पर तो 25,000 से ज़्यादा थे शहनाज से। और उसके बाद जब एकदम अचानक ट्यून हुआ और वो जो टर्न हुआ रिज़ल्ट, बड़े हैरत की बात है। लेकिन हमें पता था कि सब कुछ होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और ये सारे मिले हुए लोग हैं ना। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि इससे मुल्क का सिस्टम तबाह होकर रह गया। बस अभी कोई एतमाद नहीं रहा, न सिस्टम के ऊपर, न आवाम का वोट को इज़्ज़त दो। कौन से वोट को इज़्ज़त देना है आपने? 90 सीटें आपने पहले छीनी, कुछ उसके कुछ 24 नवंबर को फरवरी को छीनी, फिर उसके बाद अभी ये जो ज़मीनी इलेक्शन में अगर 2 नशिस्तें PTI ले भी लेती तो क्या होता। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है। ये कौन सा इन्होंने तीर मारा है? मुझे बताएं, PMLN की परफॉर्मेंस क्या रही है? 503 अरब रुपए तो अभी गबन हो गए हैं, और कर्जा कहाँ पे चढ़ा दिया इन्होंने? 80,000 अरब तक तो कर्जा पहुंचा दिया है। वो कर्जा कहाँ गया? हम तो ये मुतालबा करेंगे। तो शौकत भाई, फिर ये बताए ना कि जिस जगह आप लोग नहीं भी खड़े हुए थे, आपने बाइकआउट किया इलेक्शन का 2 सीटों के अलावा, फिर ये वहां से कैसे जीत गए? ये फैसलाबाद से कैसे जीत गए? ये लाहौर से कैसे जीत गए? ये कैसे जीत गए? अगर ये पॉपुलर नहीं है तो फिर कैसे जीत गए? आप थोड़ा क्रेडिट देंगे? शायद आपके वोटर, ये नहीं कि आपके वोटर इस दुनिया में नहीं रहे या आपके वोटर नहीं हो सकता आपके वोटर बहुत हों, इससे ज्यादा हो, लेकिन वो इतने बददिल हो गए हों जो आप फरमा रहे हैं, सिस्टम पे बिलीव नहीं, इलेक्शन पे बिलीव नहीं, लीडर अंदर बंद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार। हो सकता है वो निकले ही ना हो और इनके वोटर निकल आए हो, ये भी तो हो सकता है ना सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन हलकों पे हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा है, तो जाहिर है अपोजिशन तो PTI है ना इस वक्त। जी। बाकी तो सारा मैनेज चीज़ें हैं। मैं नहीं समझता कि ये इनको कोई वोट पड़ा है। देखिए, जाहिर है मैदान खाली था। जब खाली मैदान में तो आप किसी को भी दौड़ाए वो भी घोड़ा बन जाता है। लेकिन बहरहाल मैं अगेन ये कहूँगा
कि सिलेक्शन ही इससे नोटिफिकेशन हो जाता ना तो लोगों को इतनी तकलीफ ना होती, आवाम को तकलीफ ना होती। अच्छा। इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं था, यही कराना था तो नोटिफिकेशन करा लेते। हमें पहले से ही पता था रिजल्ट का कि ये इस तरह करेंगे, और इसीलिए खान साहब ने कहा था कि हम बाइकाट करेंगे। और आपको नहीं लगता कि इमरान साहब जो है उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है मरियम नवाज के मुकाबले में, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में, इसलिए आप मैं चैलेंज करता हूं कि इमरान खान को छोड़े, मरियम नवाज साहिबा भी सीएम है, इन्होंने बड़े दावे करती हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि ये किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ ले और हमारे एक आम वर्कर खड़ा होगा। मैं चैलेंज करता हूं, ये अपने पसंद कर ले लाहौर की कोई सी भी सीट। ये देखिए पॉपुलैरिटी इस तरह कम नहीं होती है। या तो देखे ना कि इन्होंने दूध और शहद की नहरें बहाई होती, या तो आवाम को कोई रिलीफ मिलता, कोई आटा सस्ता होता, घी सस्ता होता, पेट्रोल सस्ता होता, बिजली सस्ती होती, तो फिर तो मैं मान सकता था, फिर हम कह भी सकते थे। इस वक्त तो देखे ना 503 अरब का गबन अभी ये निकल आया, ये तो मामूली है। अभी तो और चीज़ें खुलने वाली हैं।